Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. आप सभी द वेरी वेल एंड फिट एंड फाइन. सो गाइस, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप्स पढ़ाने जा रहा हूं. जैसे कि तो हम YouTube पे लेक्चर्स पढ़ते आते हैं, ग्रामर वगैरह के जो भी होते हैं. आज मैं आपको कुछ टेस्ट की टिप्स बताने जा रहा हूं. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर. वैसे जैसे कि ये आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, मैंने इसलिए दिया है कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ टेस्ट चल रही है 5 to 15 ग्रेड तक. वहां पर उन टेस्ट में ये चीज आ रही है सेंटेंस स्ट्रक्चर. हम वहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आया है, अब हम इसको कैसे फिल करें. हमें कैसे पता चले कि कौन सा वर्ड कैसे चलेगा, कौन सा वर्ड कैसे हम यूज करेंगे. सो आज मैं आपको यहाँ पर मैंने 9 सेंटेंसेस लिखे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से. आज मैं आपको एक एक सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा कि आपको मींस वहां पर कैसे यूज करना है, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर हैं जो अक्सर आपकी टेस्ट में आएंगे, या आपकी टेस्ट में जरूर आएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम इनको कैसे यूज करते हैं. लेट्स बिगिन हियर. ठीक है, यहां पर मैं लिखा है फ्लोर इज डैश डैश व्हीट. ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है फ्लोर इज व्हीट. अगर अब यहां पर ऑप्शन है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम. कंफ्यूज हो गए ना. अब हमें कैसे पता है कि यहां पर मेड ऑफ होगा या मेड फ्रॉम होगा. फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट होगा या फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट होगा. कंफ्यूजन हो रही है ना गाइस. डू नॉट वरी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा मेड फ्रॉम. फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट. अब मेड फ्रॉम क्यों होगा, देखिए आपको मेड फ्रॉम और मेड ऑफ कहां यूज करना होता है, कैसे यूज करना होता है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करवाने जा रहा हूं. देखिए गाइस, ये जो व्हीट है, अब हमने व्हीट से क्या बनाया है, आटा बनाया है, मींस फ्लोर बनाया है. देखिए जो व्हीट थी उसका कलर चेंज था. जैसे ही हमने इससे फ्लोर बनाया, जैसे हमने इसे आटा बनाया, जो हमने चीज बनाई उसका कलर क्या था, चेंज हो गया. तो इसलिए हमें मेड फ्रॉम यूज करना होता है, मेड ऑफ यूज नहीं करना होता. जब आप किसी चीज से कोई और चीज बनाते हैं, बट उस जो चीज आप बनाते हैं, जो चीज हम बनाते हैं, अगर उस चीज का कलर चेंज हो, उस चीज का अगर कलर चेंज हो, उस जैसा ना हो, जिस चीज से हमने बनाया उस जैसा ना हो, तो फिर आपको वहां पर मेड फ्रॉम यूज करना होता है, मेड ऑफ यूज नहीं करना होता. क्यों, देखिए व्हीट और फ्लोर, फ्लोर एक व्हाइट कलर का हो जाता है और व्हीट एक अलग कलर है. ये मीन इनका और इनका कलर सेम नहीं है, कलर इनका डिफरेंट हो गया. तो आपको वहां पर मेड फ्रॉम यूज करना होता है, मेड ऑफ यूज नहीं करना होता. तो जब भी इस तरह की कोई सेंटेंस आए तो आपको ऑप्शन यूज करना होगा मेड फ्रॉम. नंबर सेकंड, दिस टेबल इज डैश डैश वुड. अब यहां मेड ऑफ या मेड फ्रॉम, मैं दो ही मींस मैं दोनों ही सेंस आपको क्लियर कर रहा हूं. यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो मेड ऑफ है. क्यों होगा मेड ऑफ, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. यहां पर आपको मेड फ्रॉम यूज नहीं करना होगा. देखो कैसे, ये जो वुड है, जो आपका वुड होता है, जो टेबल है, इनकी हमने वुड से क्या बनाया, टेबल बनाए. जो टेबल होती है हमें पता चल जाता है ये जो टेबल बनी हुई है एक कांच से बनी हुई है, ये वुड से बनी हुई है. तो उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, उनका जो सेंस होता है वो सेम होता है, पता चल जाता है. हम पॉलिश वगैरह करते हैं तो वैसे तो वो तो टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, डोर बनाते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं लिए. ठीक है, तो आपको वहां पर मेड ऑफ यूज करना होगा, क्योंकि वुड और टेबल में मैचिंग सेम होती है, इनमें डिफरेंट नहीं होता. तो आपको वहां पर मेड ऑफ यूज करना होता है, मेड फ्रॉम यूज नहीं करना होता. नंबर थर्ड, दे रिगार्ड मी डैश डैश गार्डियन. अब कैसे, यहां पर हिज भी है, एज हिज भी है. इस तरह के कोई आपके पास ऑप्शन आए तो क्या करना होगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो एज हिज होगा. दे रिगार्ड मी एज हिज गार्डन. अब क्यों, ये जो वर्ड रिगार्ड है ना, रिगार्ड, जब भी रिगार्ड वर्ड आए तो आपको कभी भी वहां पर हिज यूज नहीं करना होता. रिगार्ड हमेशा एज लेता है. क्या लेता है, रिगार्ड हमेशा एज लेता है. तो जो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो एज हिज गार्डियन होगा. गॉट दैट. एक उसके बाद कीप ऑन डैश डैश. अब यहां पर दो ऑप्शन है, टू ट्राई या ट्राइंग. टू ट्राई या ट्राइंग, वेरी सिंपल. यहां पर आपका प्रीपोजिशन आ गया ऑन. तो अगर यहां पर भी ऑन है, यहां पर आप ट्राई से पहले ही प्रीपोजिशन है, ये तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक प्रीपोजिशन है. तो यहां पर भी दोबारा हम प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते. तो कीप ऑन आपका ऑप्शन होगा ट्राइंग. क्या होगा, ट्राइंग. कहीं पर भी आपको टेस्ट में कंफ्यूज करने, कीप ऑन ट्राई,
ठीक है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दो यहां पर प्रीपोजिशन है तो दो एक साथ प्रीपोजिशन नहीं आ सकते। ठीक है, लेट्स बिगिन नंबर 5, स्टॉप डैश डैश। टू वरी या वरिंग, क्या यूज करना चाहिए? क्या आपका जो सही ऑप्शन होगा वो वरिंग होगा। क्यों? ये जो स्टॉप वर्ड है ये कभी टू लेता ही नहीं है खुद के साथ, जो टू है वो कभी लेता ही नहीं है, तो इसलिए स्टॉप टू वरी कभी होगा ही नहीं। कहीं पर भी आपको ऑप्शन है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो वरिंग होगा, स्टॉप वरिंग। गॉट दैट? ठीक है, उसके बाद नंबर 6 आपका है ही प्लेड डैश डैश, वायोलिन या द वायलिन। सिंपल है ना, ही प्लेड वायलिन या द वायलिन। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो द वायलिन होगा। क्यों होगा द वायलिन? देखिए गाइस, ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो म्यूजिकल आपका गिटार हो गया, आपका तबला हो गया, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा खुद के साथ द आर्टिकल लेते हैं। ये आपको अपने माइंड में रखने, कभी भी आप सिर्फ वायलिन यूज नहीं कर सकते, द गिटार भी कह सकते हैं, द टेपला भी यूज कर सकते, कोई भी वर्ड हो गया। आई गेटिंग दैट? ठीक है, तो आपको क्या होगा, द वायलिन यूज करना होगा। उसके बाद है आपका नंबर 7, आई एम टायर्ड, क्या यूज करना होगा? आई एम टायर्ड डैश डैश, टू सिंग, ऑन सिंगिंग या ऑफ सिंगिंग। वेरी गुड, आई एम टायर्ड, टायर्ड टू लेगा, कभी भी नहीं लेगा, टायर्ड ये भी नहीं होगा, टायर्ड कभी भी टू नहीं लेता। ठीक है, ऑन सिंगिंग, ऑन सिंगिंग भी नहीं होता, टायर्ड जो वर्ड होता है वो हमेशा ऑफ लेता है। क्या लेता है? ऑफ। ठीक है, हमेशा टायर्ड वर्ड जो यूज लेता है, ना ऑन लेता है ना टू लेता है, वो हमेशा ऑफ लेता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑफ सिंगिंग होगा। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग, क्या होगा? आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 थे ही डिड नथिंग बट डैश डैश, टू प्ले, प्लेइंग या प्ले, क्या यूज करना होगा? बट के साथ तो यूज होगा ही नहीं, प्लेइंग भी नहीं होगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो प्ले होगा। क्यों? जब भी अगर कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में लास्ट में अगर बट दे रहे हैं, बट के बाद कोई ऑप्शन दे रहे हैं, तो बट हमेशा खुद के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये वाला भले वर्ब से पहले टू हो वो भी नहीं लेता, जैसे यहां पर प्ले से पहले आपका क्या है? टू, प्रीपोजिशन है, ये आपका कभी भी नहीं होता। प्लेइंग बट आईएनजी फॉर्म लेता ही नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ हमेशा सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है जो फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा प्ले। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेंटेंस है आपका ही इज डैश प्रोफेसर, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। काम की बात है, ये काम की अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। क्यों? आप कहेंगे एन यूनिवर्सिटी, ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, नहीं, यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो अ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं। वो क्यों? आप सोच रहे हैं कि सर एन होगा ना, जो यूनिवर्सिटी वर्ड है वो वावल लेटर से स्टार्ट हुआ है ना? नहीं गाइस, आपको एन वहां पर यूज करना होता है, वहां पर यूज करना होता है। अगर कोई भी वर्ड है, उस वर्ड की बिगनिंग, उस वर्ड की जो स्टार्टिंग अ से निकले, तो आपको वहां पर एन यूज करना होगा। अगर कोई भी वर्ड है, चाहे वो वावल लेटर से स्टार्ट हो, बट उस वर्ड की स्टार्टिंग अ से आवाज नहीं निकल रही, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर अ यूज करना होगा। अगर अ निकल रही है तो एन, अगर अ नहीं निकल रही तो आपको क्या यूज करना होगा? अ यूज करना होगा, जो ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यूज करना होगा। तो ये था आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।